अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचएस एजुकेशन शॉर्ट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी का 1.27 क्वेश्चन एंड 1.28 क्वेश्चन। तो 1.27 क्वेश्चन है हमारे पास, पोज डेट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.2। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, एंड थर्ड पार्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। आप चाहते हैं कि मैं डेली आपके लिए और भी वीडियोस लेकर हूं, ऐसे ही सॉल्यूशंस पे आपके लिए वीडियोस बनाऊं, तो चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आगे शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक कर दिया करें। और इसके अलावा मैंने और भी क्वेश्चंस पे वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पूछा हुआ है, हम एक तो हमें गिवन है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और दूसरा हमने फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसमें हमारे पास क्या यूज़ हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हम यही फार्मूला वहाँ पर यूज़ करेंगे, यही प्रोबेबिलिटीज़ को यूज़ करेंगे। मतलब हमने इधर प्रोबेबिलिटीज़ का क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो ये हम करेंगे। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा हुआ है। तो सेकंड पार्ट में हमें पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी प्रोबेबिलिटी यूज़ हुई है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ हुई है, ठीक है। तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में चले जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या यूज़ हुआ है फार्मूला। ए गिवन बी हमारे पास इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हम चलते हैं, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या पूछा हुआ है। तो थर्ड पार्ट में यहाँ पर पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। तो यहाँ पर हम लोग ए और बी मतलब एडिटिव लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए ही है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है इन सिंबल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इस किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पार्ट था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तो वो फाइंड कर लेते हैं। दोनों इवेंट्स हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों इवेंट्स के हमने क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। 0.6 मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाएगा 0.2 से, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर आ गया 0.12। नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है, हमारे पास हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए गिवन बी की। तो वो हम लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का मैं यहाँ पर फार्मूला लिख लेती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। डिनोमिनेटर में हम लोग लिखते हैं क्या यूज होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी ऊपर हमने फाइंड किया है। जब हमारे पास ऐसे इवेंट्स आते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाता है। तो ऊपर हमने फाइंड किया, वो हमारे पास क्या आया, 0.12। इसमें हम पुट कर देते हैं 0.12। नॉमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 0.12, और डिनोमिनेटर में हम लोग प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे बी इवेंट की। तो बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या थी, 0.2। तो यहाँ पर हम अब डिवाइड कर देंगे, 0.12 को डिवाइड कर देंगे 0.2 पे। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ गई है 0.6। नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। तो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इवेंट है एडिटिव लॉ का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेंगे, वो हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी।
A और B is equal to probability of A union B. फॉर इंडिपेंडेंट इवन इसका फार्मूला हमारे पास होता है probability of A प्लस probability of B माइनस probability of A यूनियन B. तो हम इसको लिख लेंगे फार्मूले में, सॉरी probability of A इंटरसेक्शन B. तो इसमें हम पुट कर देंगे फार्मूला में वैल्यूज़ 0.6 प्लस 0.2 इंटू माइनस, और फिर हमारे पास माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड किया था 0.12 आ गया था. इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं. 0.6 प्लस 0.2 माइनस 0.12, यहाँ पर मेरे पास आ गया है 0.60, सॉरी 0.68. नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं. यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.28. ए प्रॉब्लम ऑफ स्टैटिस्टिक इज गिवन टू 3 स्टूडेंट ए बी एंड सी हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/2, 1/3, 1/4 रिस्पेक्टिवली. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. देखिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो चांसेस हैं वो कितने हैं. ए सोल्यूशन के कितने हैं प्रोबेबिलिटी के 1/2, बी के कितने 1/3 और सी की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/4. ठीक है. तो इनकी अगर हम लोग नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम हो तो हम लोग फिर क्या कर लेंगे, इन तीनों को माइनस कर देंगे, 1 से तीनों को माइनस कर देंगे. तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ईच स्टूडेंट विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है. तो हम तीनों की जो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है उसको हम माइनस कर देंगे 1 के साथ. फर्स्ट हम लोग कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए है. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं. फिर हम कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम. ठीक है. ये जो आपने ब्रैकेट में नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम लिखा है इसके साथ आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूँ भी मेंशन कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम हमारे पास 1 माइनस 1/4. तो 1 माइनस 1/2 किया 1/2, 1 माइनस 1/3 किया 2/3, 1 माइनस 1/4 किया 3/4. अब देखिए हमारे पास इन तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये दोनों तीनों आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो मतलब इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है इनकी. इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है तो हम इसे क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे. इनका मतलब इंटरसेक्शन आपस में आ जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम ए. नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम सी. इन तीनों को यहाँ पर क्या ले लेंगे, हम प्रोडक्ट ले लेंगे. अब हम इन तीनों का प्रोडक्ट ले लेंगे जो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटीज़ ऊपर फाइंड की हैं नॉट सॉल्विंग की. तो फर्स्ट हमारे पास ए की क्या आई थी 1/2, बी की क्या आई थी 7/3, और सी की हमारे पास क्या आई थी 3/4. ठीक है. तो ये हम लिख लेंगे. यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा 1/4. हमने फाइंड क्या करनी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड. तो ये जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है इसको हम क्या कर देंगे 1 माइनस 1/4. प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड 1 माइनस 1/4. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग जो हमने की थी नॉट सॉल्व्ड प्रॉब्लम, उसको हम माइनस कर देंगे किससे 1 से. तो 1 माइनस यहाँ पर हम कर लेते हैं 1/4. हमारे पास आ जाएगा 3/4. आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.